नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने संस्कृत धातु रूप लेकर। आज हम लट, लिट, लंग, लोट और विधिलिंग लकार के धातु रूपों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लकारों का सामान्य परिचय। लकारों का प्रयोग विभिन्न कालों की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। लकार 10 प्रकार के होते हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। लिंग लकार के 2 भेद होते हैं, विधिलिंग और आशीर्लिंग। लेट लकार का प्रयोग वैदिक साहित्य में होता है। यह लकार किसी काल से संबंधित नहीं है। लकारों के नाम याद करने का सरल तरीका, सभी 10 लकारों के नाम ल से आरंभ होते हैं। ये हमने सभी लकारों का पहला अक्षर यहाँ लिखा है। पहले 6 लकारों के अंत में ट वर्ण आता है। ये हमने पहले 6 लकारों के अंत में ट वर्ण लगाया। शेष 4 लकारों के अंत में ङ वर्ण आता है। ये हमने अंतिम 4 लकारों के अंत में ङ वर्ण लगाया। लकारों के नाम याद रखने के लिए ल वर्ण में, यानी ये जो पहला वर्ण है, इसमें अ, ई, उ, री, ए, ओ ये स्वर जोड़ेंगे। जैसे पहले 6 लकारों में हमने अ, ई, उ, री, ए, ओ जोड़ा। शेष 4 लकारों में ये पहले 4 वर्ण पुनः जोड़ते हैं, अ, ई, उ, री। जो ही हम इन तीनों वर्णों को जोड़ेंगे तो हमें सभी लकारों के नाम बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। धातु का सामान्य परिचय। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया रूप है पठति, इसमें जो मूल रूप है पठ, वह धातु है। धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है परस्मयी पदी धातु, जैसे पठ। परस्मयी पदी धातुओं के रूप पठति, पठतः, पठन्ति इस प्रकार चलते हैं। यानी जिन धातुओं के रूप ति, तह, अंति इस प्रकार चलते हैं उन्हें परस्मयी पदी धातु कहते हैं। दूसरा है आत्मनेपदी धातु। उदाहरण के लिए सेव यानी सेवा करना। आत्मनेपद में रूप चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवन्ते। यानी जिन धातुओं के रूप ते, एते, अन्ते इस प्रकार चलते हैं उन्हें आत्मनेपदी धातु कहते हैं। तीसरा है उभयपदी धातु। उभय यानी दोनों, अर्थात जिन धातुओं के रूप परस्मयी पद और आत्मनेपद की धातुओं के समान चलते हैं उन्हें उभयपदी कहते हैं। जैसे याच यानी मांगना, परस्मयी पद में चलेंगे याचति, याचतः, याचन्ति, और आत्मनेपद में चलेंगे याचते, याचेते, याचन्ते। तो ये हैं धातुओं के 3 प्रकार। धातुओं को समझने के लिए उन्हें 10 भागों में बांटा गया है। इन 10 भागों को ही गण कहते हैं। गणों की संख्या 10 और उन गणों के नाम हैं भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, चुरादिगण। विद्यार्थी ध्यान दें, इन गणों के विषय में केवल उच्चतर कक्षाओं में पूछा जाता है। धातु रूप। आज की इस कक्षा में हम परस्मयी पदी धातुओं के मुख्य 5 लकारों के विषय में हम पढ़ेंगे। वो मुख्य लकार हैं लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा अर्थ के लिए और विधिलिंग लकार चाहिए या संभावना अर्थ के लिए। सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल। लट लकार में धातु रूप बनाने के लिए हमें केवल ये 9 शब्द याद करने हैं। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, आमह। ध्यान रहे धातुओं का जो अंतिम वर्ण है वो हलंत होता है। जैसे पठ, वद, चल इन सभी धातुओं में आप देख पा रहे हैं। तो ये जो ऊपर दिए 9 शब्द हैं इनमें पहला वर्ण जो स्वर है वो इन हलंत वर्ण में मिल जाता है। जैसे पठ धातु, इसे हम वर्ण विच्छेद करके लिखें तो इस प्रकार लिखा जाएगा, और यदि अति को हम वर्ण विच्छेद करके लिखें तो इस प्रकार लिखा जाएगा। पठ धातु का अंतिम वर्ण ठ और अति का पहला वर्ण अ दोनों मिलेंगे तो पठ धातु का अंतिम वर्ण हलंत नहीं रहेगा। यह इस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब हम इन्हें मिलाकर लिखते हैं। दोनों शब्दों को मिलाकर लिखें तो ये पहला शब्द बनेगा पठ और दूसरा बनेगा ती। ध्यान रहे यह प्रक्रिया हमें केवल एक ही बार समझनी है।
इन 9 शब्दों का जो पहला वर्ण है अ, इसे हम धातु के हलंत वर्ण में मिलाएंगे तो ये यहां से हम हटाते हैं। ध्यान रहे केवल अ हटाते हैं। उत्तम पुरुष में जो आ है यहाँ आ की मात्रा शेष रहेगी, केवल अ हटेगा। अ हटने के बाद जो रूप हमें प्राप्त होता है वो ये है। इस प्रकार हमें ये 9 शब्द प्राप्त होते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम लट लकार के धातु रूप समझते हैं। धातु है पठ। पठ धातु में जो अंतिम वर्ण हलंत है इसमें अति का अ मिला देते हैं और ठ वर्ण पूर्ण हो जाएगा, यानी ये हलंत नहीं रहेगा। अब हम इस पठ को इन शब्दों के आगे जोड़ते हैं तो धातु रूप बनेंगे पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। देखिए कितनी आसानी से लट लकार के धातु रूप बनते हैं। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से हम इन धातु रूपों को एक बार पुनः समझते हैं। अगली धातु है चल। चल धातु को इन शब्दों के साथ जोड़ने पर चलति, चलतः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलामि, चलावः, चलामः। तो कितना आसानी से हमने लट लकार के रूप बना लिए। कुछ अन्य उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, जैसे हस धातु हसति, हसतः, हसन्ति। ये 3 से 9, आगे 10 से 16 और इसी प्रकार 17 से 23 और 24 से 30। ये जो धातु रूप आप देख रहे हैं इन्हें हमने उन 9 शब्दों की सहायता से बनाया है। तो लट लकार में धातु रूप बनाने के लिए वो 9 शब्द याद करें। अब है लृट लकार यानी भविष्य काल। लृट लकार के धातु रूपों के लिए जो 9 शब्द हमें याद करने हैं वो ये हैं। शति, शतः, शन्ति, शसि, शथः, शथ, श्यामि, शावः, श्यामः। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पठ धातु। ध्यान रहे लृट लकार में धातु रूप बनाते समय धातु के अंत में ई लगता है। पठ धातु के साथ ई जोड़कर यदि हम इन शब्दों के साथ रखते हैं तो बनेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। अगली धातु है गम। ध्यान रहे लिट लकार में धातु के साथ ई जोड़ेंगे। गम धातु ई जोड़कर हम यहाँ लिखें तो बनेगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ये लृट लकार के कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं जो हमने उन 9 शब्दों से ही बनाए हैं। अगला लकार है लंग लकार यानी भूतकाल। लंग लकार के धातु रूप बनाने के लिए जो 9 शब्द हमें याद करने हैं वो है अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। लट लकार की तरह से अब हम जो पहला वर्ण अ है इसे हम यहाँ से हटाते हैं। अ हटाने के बाद इन शब्दों का जो रूप हमें प्राप्त होता है वो ये है। ध्यान रहे हमने केवल अ हटाया है, जहां आ था वहां आ की मात्रा शेष है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। धातु है चल। लंग लकार में धातु रूप बनाते समय धातु से पहले अ लगता है, यानी चल धातु से पहले अ जोड़ेंगे तो बनेगा अचल। यदि धातु का प्रथम अक्षर स्वर हो तो अ के स्थान पर आ लगता है। चूंकि यहाँ स्वर नहीं व्यंजन है तो हम केवल अ जोड़कर अचल को यहाँ रखते हैं। अचल रखने पर जो धातु रूप बनेंगे वो होगा अचलत। ध्यान रहे चल धातु है, लंग लकार में अ इसके आगे हमने जोड़ा है और अंत में त, तो धातु रूप बनेंगे अचलत, अचलताम, अचलन, अचलह, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। अगली धातु है वस। ध्यान रहे लंग लकार में धातु से पहले अ लगाना है, तो वस से पहले अ लगाएंगे तो धातु रूप बनेंगे अवसत, अवसताम, अवसन, अवसह, अवसतम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। लंग लकार के कुछ धातु रूप हमने यहाँ लिखे हैं जो उन्हीं 9 शब्दों की सहायता से हमने बनाए हैं। अगला लकार है लोट लकार यानी आज्ञा अर्थ के लिए। लोट लकार के धातु रूप बनाने के लिए जो 9 शब्द हमें याद करने हैं वो है अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनि, आव, आम। ध्यान रहे पहला वर्ण अ हटाने के बाद जो रूप हमें प्राप्त होता है वो ये है। अब एक धातु का उदाहरण लेते हैं चल धातु। चल धातु यहाँ रखें तो बनेगा चलतु, चलताम, चलंतु, चल, चलतम,
चलत, चलानि, चलाव, चलाम। एक अन्य धातु के उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। धातु है पठ, इसे हम यहाँ जोड़ें तो बनेगा पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। यहाँ लोट लकार के कुछ धातु रूपों के उदाहरण दिए हैं जो उन्हीं 9 शब्दों की सहायता से हमने बनाए हैं। अगला लकार है विधिलिंग लकार, यानी चाहिए अर्थ में। विधिलिंग लकार में धातु रूप बनाने के लिए जो 9 शब्द हैं वो है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। ध्यान रहे इन शब्दों में जो पहला वर्ण है ए, इसकी मात्रा धातु के अंतिम वर्ण पे लगेगी, तो इस ए को मात्रा रूप में यदि हम बदलें तो रूप ये होगा। अब हम एक धातु का उदाहरण लेते हैं, जैसे चल धातु। यदि चल धातु को हम यहाँ रखें तो रूप बनेगा चलेत, चलेताम, चलेयुः, चलेह, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। एक अन्य धातु का उदाहरण देखते हैं, पठ धातु। पठ धातु यहाँ रखने पर पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। यहाँ विधिलिंग लकार के कुछ धातु रूपों के उदाहरण दिए हैं जो हमने उन्हीं 9 शब्दों की सहायता से बनाए हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी अभ्यास करके इन मुख्य 5 लकारों के धातु रूप आसानी से बना सकते हैं। ये था हमारा आज का अध्याय धातु रूप। धातु रूपों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।